मेरा नाम आचार्य वेद प्रकाश पांडे है। जिस मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं उसका नाम वात्सल्य मंदिर है। इस मंदिर में लगभग भगवान की सेवा पूजा हम 20 वर्षों से कर रहे हैं। मंदिर तो बहुत पुराना है यहाँ पर, लेकिन जो निर्माण कार्य नया हुआ है 20 साल से है। अब मैं बताना चाहूंगा करी पूजा शिव समान मोह प्रिय न दूजा। हम लोग पूजा करते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की, नर्मदेश्वर भगवान की और नाना प्रकार से पत्थरों की बनी हुई मूर्तियों की जरूर पूजा करते हैं। लेकिन विशेष तौर में श्रावण के महीने में पूजा करना चाहिए हमको पार्थिव लिंग की। अब पार्थिव लिंग का महत्व है, भक्त भगवान का गंगा जी की बालुका से भगवान भोलेनाथ का निर्माण करे। वो भी निर्माण बहुत बड़ी मूर्ति का नहीं लिखा है, छोटी सी मूर्ति 4 अंगुल की मूर्ति, बहुत ज्यादा से ज्यादा यदि लंबी बनाए तो 9 इंच हो सकती, इससे ज्यादा नहीं। तो जो जीवन में पार्थिव लिंग का पूजन एक बार भी कर लेता है उसके जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय हो जाते। श्रावण के महीने में हम लोग स्वयं आने वाली महाशिवरात्रि को 23 तारीख को 23 जुलाई को 108 भगवान के शिवलिंग पार्थिव लिंग बनवाते हैं भक्तों के द्वारा, और 51 108 ब्राह्मण होते हैं, वैदिक रुद्राभिषेक वैदिक हैं, और सभी लोग जिसकी जो कामना होती, कोई दूध से अभिषेक कर रहा है, कोई गन्ने के रस से अभिषेक कर रहा है, कोई शहद से अभिषेक कर रहा है, कोई घी से अभिषेक कर रहा है, कोई तेल से अभिषेक कर रहा है, कोई गंगा जल से अभिषेक कर रहा है, कोई दही से अभिषेक कर रहा है। नाना प्रकार से अभिषेकों का अपने अपने कामना के अनुसार हमारे भक्त लोग करते हैं। पूरे महीने में सबसे विशेष दिन कौन सा है भगवान की पूजा करने? पूरे महीने में तो हम लोग विशेष दिन महाशिवरात्रि को मानते हैं, बाकी 4 सोमवार हैं, शिवरात्रि है और नाग पंचमी है। और कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे जल्दी फल की प्राप्ति हो? और शिवलिंग पर जो जल चढ़ाते हैं उससे पहले कौन से मंत्र का जाप उचित होना? शिव जी के जल चढ़ाने से पहले शिव का ध्यान, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस मंत्र का सभी लोग जाप कर सकते हैं क्योंकि बड़ा अति सरल मंत्र है। ध्यान करने के बाद भगवान का हम पूजन करें, पंचोपचार 16उपचार पूजन हम कर सकते हैं। और 16उपचार पूजन यदि टाइम है तो बहुत अच्छी बात है, हर प्रकार की मनोकामनाएं हमारी पूर्ण हो जाती हैं। और ओम नमः शिवाय मंत्र लिखा हुआ है, लेकिन शब्द केवल सन्यासियों का है, महिलाओं का नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने शिव पुराण में बोला है, देवी पार्वती आपको ओंकार नहीं जपना चाहिए, केवल आप नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। तो महिलाओं के लिए नमः शिवाय और पुरुषों के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप वाणी को जागृत करता है, शरीर को जागृत करता है, मन को जागृत करता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा पूर्ण रूप से गोविंदाचार्य महाराज। यत्र गंगा च जमुना च यत्र प्राची सरस्वती यत्र सोमेश्वरो देवः तत्र मां अमृतम कृति। इस मंत्र से जो जल चढ़ाता है 12 ज्योतिर्लिंग के जल चढ़ाने का लाभ मिलता है। और जो शिवरात्रि आती है वो सबसे सर्वोत्तम, महाशिवरात्रि जो आती है वो सबसे सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि उसी दिन भगवान शिव का अभिषेक और तमाम प्रकार के जो भी हमारे कष्ट हैं उस दिन हमारे कष्ट को भगवान शिव, बाकी तो सोमवार है, नाग पंचमी है, यह भी महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन उस दिन जो है शिव जी का वास पृथ्वी पर होता है, इसलिए उस दिन पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि। अगर हम महिलाओं की बात करें और कुंवारी कन्याओं की जी, तो इनमें कितना अंतर है? पूजा का महत्व किस तरीके से कुंवारी कन्या उनको करना चाहिए और जो शादीशुदा महिला उनका, क्या इसमें कोई भेदभाव या फिर कुछ थोड़ा बहुत मंत्र का और मंत्र महिलाओं के लिए हो और कन्याओं के लिए कोई मंत्र का जाप? जी नहीं, महिलाओं के लिए तो नमः शिवाय ही करना चाहिए और कुंवारी कन्या को भी वही मंत्र जपना चाहिए। बाकी सन्यासियों के लिए, पुरुषों के लिए, संतों के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जो प्रणव ओम का ध्यान करके और उसका जप करना चाहिए और उसी से अपना जो है जल चढ़ाना। आचार्य देवकृष्ण है। ये जो सबसे पहले जानने की बात है कि श्रावण मास है क्या,
ये जो श्रावण मास है ये भगवान शिव का, भोलेनाथ का बड़ा प्रिय मास है। जो समुद्र मंथन भी हुआ वो इस श्रावण मास के अंदर हुआ। श्रावण मास में ही जो हलाहल विष का पान किया भगवान शिव ने किया, और भगवान शिव के उस उग्र स्वरूप को, भगवान शिव के क्रोध को शांत करने के लिए उनके ऊपर जल चढ़ाया जाता है। इसलिए दोनों पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दोनों पक्ष की पूरी 15-15 तिथियां भगवान शिव को ही अर्पित हैं, और बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, माताएं, कन्याएं सभी को भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। अच्छा, कोई जिस तरीके से पूरा महीना जो है भगवान शिव का रहता है, और अगर हम पूरे साल की बात करें तो सिर्फ सावन छोड़कर क्या कोई और महीना और विशेष दिन ऐसा है भगवान का ताकि हम उनकी पूजा करके और फल की प्राप्ति कर सकें? हाँ, श्रावण मास के अलावा और अन्य जो महीने हैं उसमें आप पंचमी हो गया, प्रदोष व्रत त्रयोदशी का हो गया, और विशेष जो शिववास की तिथियां होती हैं, द्वादशी है, कुछ महीने में एकादशी भी होती है, अष्टमी में भी होता है, और विशेष सोमवार तो भगवान शिव को समर्पित है। इनमें पूजा करें भगवान शिव का। सबसे पहले बच्चों को तो ये संदेश देना चाहूंगा कि जो भी बच्चे अपने पढ़ाई में बहुत पीछे होते जाते हैं, पढ़ते हैं और उनको याद नहीं होता, परीक्षाओं में सफलता नहीं मिलती, प्रतिदिन अपने विद्यालय जाने से पूर्व अपने हाथ में जल का पात्र लेकर के, और अब तो मंदिर में व्यवस्था होती है, लोटा भी वहीं मिलता है, जल भी मिलता है, भगवान शिव को जल अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से उन बच्चों की जो भी शिक्षा में कहीं ना कहीं अड़चन आती है वो दूर होंगी। दूसरी एक विशेष बात और है, जो माताएं अपने खुले बाल करके और गीले बाल करके मंदिर में आती हैं, ऐसा उनको नहीं आना चाहिए। भगवान शिवालय के पास जब पहुंचे, बाल बंधे हों, सिर के ऊपर उनके कोई ना कोई कपड़ा, चुन्नी जरूर होना चाहिए।